हेलो एवरीवन। डिलीवरी चालान्स क्रिएट करने के लिए आप ई बुक्स में सेल्स मेन्यू में जा सकते हैं और यहाँ से डिलीवरी चालान्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी चालान मेनली दो पर्पसेस के लिए होता है, या तो गुड्स को डिलीवर करने के लिए या तो गुड्स रिलोकेट करने के लिए। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज होता है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिलीवर होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग सिनेरियो देखते हैं कि अगर हम लोग हमारे किसी वेयरहाउस ए से वेयरहाउस बी पे कुछ गुड्स रिलोकेट कर रहे हैं, तो उन गुड्स को रिलोकेट करने के लिए हम लोग को एक डिलीवरी चालान क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। हम लोग हमारे कस्टमर का नेम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रकाश शाह। हम लोग चालान टाइप सेलेक्ट करेंगे अदर्स। यहाँ पे हम लोग हमारा आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, और फिर हम लोग उनकी क्वांटिटीज चेंज करेंगे। और जब एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाए, हम लोग इसे सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे। ये हमारा डिलीवरी चालान बन चुका है। जब हमारे गुड्स हमारे वेयरहाउस से निकल जाएंगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तब हम इस डिलीवरी चालान को कन्वर्ट टू ओपन कर देंगे। अब ये कन्वर्ट टू ओपन हो चुका है, मतलब इसका स्टेटस ओपन है। अब अगर ये गुड्स सेफली हमारे दूसरे वेयरहाउस में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्क एज डिलीवर्ड। तो ये सॉफ्टवेयर ये कंसिडर करेगा कि ये जो सारे गुड्स है ये वहाँ पे पहुंच चुके हैं। मार्क एज डिलीवर्ड करेंगे, फिर डिलीवर हो जाएगा। अब आप इसे वापस ओपन पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड सिनेरियो ये देखेंगे कि अगर गुड्स वेयरहाउस बी तक पहुंच ना सके और वापस आ गए हमारे वेयरहाउस में, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मार्क एज रिटर्न। और अगर एक बार आप मार्क एंड रिटर्न कर दोगे तो आप उसे वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अब ये मार्क एज रिटर्न हो गया, मतलब गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकले थे वो रिटर्न आ चुके हैं। ये इस टाइप का डिलीवरी चालान तब क्रिएट होता है जब हम लोग हमारे खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खुद के ही कंपनी के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे बस गुड्स पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रांसफर हुए। सेकेंड सिनेरियो ये अब तब आता है जब हम लोग गुड्स किसी को डिलीवर कर रहे हैं, किसी बायर को डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमसे किसी ने तो गुड्स खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल अभिषेक पाटिल। और इन्होंने इन्होंने हमसे फॉर एग्जांपल एएमडी के चिपसेट्स मंगाए हैं, जो कि है 10 क्वांटिटी के। तो आज हम लोग उनको ये डिलीवर करने वाले, तो 30,000 रुपीज़ का सामान है, तो हम लोग उसका डिलीवरी चालान क्रिएट कर लेते हैं और हम लोग सेव कर देते हैं। अभी अगर हम लोग वहाँ पे गुड्स पहुँचाना शुरू कर देते, यानी हमारे वेयर हाउस से गुड्स निकल जाते हैं, तो हम लोग कन्वर्ट टू ओपन कर देंगे। उसके बाद जब कन्वर्ट टू ओपन हो जाए और वहाँ पे पहुँच जाए, तो लाइक हम लोग इसे सेल करते हैं ये गुड्स को, तो हम लोग ये कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं, ताकि जो सामने वाला कस्टमर है वो हमें पे कर सके। जब हम कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे, वही सेम सारे गुड्स यहाँ पे आ जाएंगे अपने आप। आप कस्टमर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल अपने आप फिल आउट होके आ जाएगा। इसे सेव कर सकते हैं आप। अब इसकी इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है अभिषेक पाटिल के नाम से, और अगर आप उसी डिलीवरी चालान को जाके वापस देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा इनवॉइस्ड, मतलब इसकी इनवॉइस बन चुकी है। और ये अभी जब ये डिलीवर हो जाएगा, तब आप इसे मार्केट डिलीवर कर देंगे। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो तब आएगा जब सामने वाला बायर सारे गुड्स परचेस ना करे। फॉर एग्जांपल हम लोग वापस इस सिनेरियो लेते हैं, और इस बार हम वापस अभिषेक पाटिल को लेते हैं एज एन एग्जांपल। और इस बार हम लोग वही सेम सिनेरियो रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। So, सब कुछ सेम है, लाइक 10 AMD चिपसेट्स, और हम लोग 7 ड्राफ्ट करते हैं। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारे वेयरहाउस से निकल चुका है डिलीवरी के लिए। और जब वहाँ पे पहुँचता है,
तब हमें मिस्टर अभिषेक पाटिल बोलते हैं कि हमें 10 क्वांटिटी के बजाय सिर्फ 7 क्वांटिटी चाहिए। तो हम लोग जब कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे तब हम क्वांटिटी 7 पे रिड्यूस कर देते हैं और हम सेव कर देते हैं। इससे डिलीवरी चालान पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे अब इसका स्टेटस पार्शियली इनवॉइस्ड हो जाएगा। तो जो बचे हुए 3 AMD चिपसेट्स थे, लाइक 10 हमारे वेयरहाउस से निकले, 7 वहाँ पे डिलीवर हुए, तो 3 बच चुके हैं, तो उसका हमें रिटर्न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऊपर 3 डॉट्स पे जाके रिकॉर्ड पार्शियल रिटर्न्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा देगी क्या है। तो अब मिस्टर अभिषेक पाटिल ने 10 क्वांटिटी ऑर्डर करी थी और उसमें से 7 ही क्वांटिटी इनवॉइस हो पाई, तो 3 क्वांटिटी रिटर्न हो गई। आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और आपके आइटम्स रिटर्न आ चुके हैं। तो इस तरह से एक पार्शियल इनवॉइस को और पार्शियल रिटर्न्स को रिकॉर्ड किया जाता है डिलीवरी चालान्स के थ्रू। अब हम एक लास्ट सिनेरियो देखेंगे जो कि है, हम एक कंसिडर करते हैं सेम एग्जांपल से। मिस्टर प्रकाश पांडे आज ऑर्डर करते हैं कि उन्हें स्पाइकार की जीन्स चाहिए 20 क्वांटिटी। तो हम इसका एक डिलीवरी चालान क्रिएट कर लेते हैं एंड हम लोग एक रीजन सेलेक्ट कर देते हैं एंड 7 ड्राफ्ट कर देते हैं। अब हम लोग इसे डिलीवरी के लिए हमारे वेयर हाउस से निकाल चुके हैं, तो हम इसे कन्वर्ट टू ओपन कर देंगे। बट फॉर सम रीजन मिस्टर प्रकाश पांडे ने इसे रिसीव नहीं कर पाए या कोई प्रॉब्लम आ गया और सारे गुड्स हमारे वेयर हाउस में वापस आ गए। तो यहाँ पे हम लोग बस ऊपर 3 डॉट्स पे जाएंगे एंड मार्क एज रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारे गुड्स हमारे वेयर हाउस में रिटर्न आ गए, ये कंसिडर हो जाएगा। तो इस तरह से डिलीवरी चालान का फ्लो वर्क होता है वी बुक्स में। धन्यवाद।